कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हम सोच के बैठते हैं, वो उसका उल्टा ही हो जाता है। नमस्कार साथियों, 60 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का ये डे 44 है। सोचा था सुबह जल्दी उठूँगी और बाहर अच्छी खासी आज वॉक करूँगी, पर बाहर जाके देखा तो इतनी बारिश के बाहर निकलने का है, तो प्लान कैंसल हो गया। वापस आती हूँ, प्राणायाम करने बैठ जाती हूँ और फिर प्राणायाम मेरा 5-7 मिनट चलता ही रहता है, 7 मिनट तक, 60 से कभी 10 मिनट भी हो जाता है, तो इस तरह से चलता रहता है। फिर इसके बाद स्ट्रेचिंग शुरू होती है, वो आपको डेली बताती हूँ। मैंने सोचा था आज कि सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, फिर वॉक करूँगी, फिर अपना प्राणायाम करूँगी क्योंकि बाहर सुबह वॉक कर लेती हूँ, इसके बाद मुझे पूरा दिन मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ। प्राणायाम करने के बाद, फेस योगा करने के बाद अपने क्या है नी कैप, ये नी कैप इतने बेस्ट है। अगर आप सूर्य नमस्कार कोई घुटनों पे बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसको ज़रूर अभी बाय कर लें। भले ही अभी घुटनों में दर्द नहीं हो रहा, लेकिन जब बार-बार वो ज़मीन में टच होते हैं तो घुटनों में दर्द होने लगता है और फिर आपको फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाएगा और इतना भयंकर दर्द होगा कि फिर वो ठीक भी नहीं होगा। इसीलिए नी कैप पहन के ही घुटने अगर ज़मीन में टच हो रहे हैं तो एक्सरसाइज या कोई भी योगा करें। नहीं तो सच में मैं बताती हूँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और अगर आपको बाय करना हो तो कम्युनिटी पोस्ट पे इसकी लिंक दे दूँगी, आप बाय कर लेना और बहुत कम रेट में मिल जाती हैं और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो मैंने नी कैप पहने और सूर्य नमस्कार करने बैठ जैसे आप सूर्य नमस्कार नहीं करते, आप घुटनों की कोई एक्सरसाइज़ जो बार-बार ज़मीन में टच हो रहे हैं अगर घुटने, तो नी कैप पहनकर ही करें क्योंकि किसी चीज़ को फ़ायदा पाने के से पहले हमें नुकसान भी देखना पड़ता है। बहुत सारी एक्सरसाइज़ से बहुत सारे नुकसान होती हैं। ज़्यादा हेवी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो हमारे शरीर को चोट पहुँचा देंगे, फिर वो चोट बहुत भयंकर होती है। इसीलिए सावधानी बरतें और एक्सरसाइज़ भी करें और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। तो चलिएगा मैंने सूर्य नमस्कार पूर्ण कर लिया है। फिर इस तरह की एक्सरसाइज़ बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो इस तरह की आप कर सकते हैं स्लो में। जैसे फ़ास्ट हम उचक नहीं सकते, हैवी वेट है या सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा अपनी बॉडी को बैलेंस बना के देखते हैं कितनी देर खड़ी रहती है, इस तरह से। तो मैंने काफ़ी टाइम तक बीच में डिसबैलेंस हुआ है, ये नहीं कि एक दिन में मेरा मतलब पूरा बैलेंस करने लगेगा। फिर जो भी एक्सरसाइज़ पूरे दिन मैं करती हूँ, मतलब पूरे दिन सॉरी, डेली करती हूँ, वो भी कंप्लीट किया। हाथों का वेट मेरा काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन दर्द बहुत भयंकर हो रहा है। 30 के बाद तो मेरे हाथ ऊपर जाते ही नहीं हैं। 30 काउंटिंग करती हूँ, फिर तो ऐसा होता है बस नीचे ही आ जाती हैं। फिर जब मैं कुछ सेकंड रुक जाती हूँ, फिर करती हूँ और आ जाती हूँ किचन में एक्सरसाइज़ कंप्लीट करने के बाद। आज मैंने लौकी का जूस कुछ ऐसा है यार, इसको पियो, जादू हो जाता है, मतलब फैट इस तरह से जाता है। फिर किया ब्रेकफ़ास्ट जिसमें था बढ़िया सा खूब सारी सब्ज़ी डाल के चीला। फिर मैंने बनाई खिचड़ी, लंच में मेरी खिचड़ी ही खाई थी और शाम को निकल जाती हूँ मार्केट, फिर वहाँ मैंने डोसा खा लिया। अब बताओ कैसे वेट लॉस होगा?